गुड मॉर्निंग एवरीवन। चौबे साइंस पे आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश चौबे आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, आज हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट टॉपिक से 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, कह रहा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट ही क्या है वही बता दीजिए सर हमको। तो कह रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर। कह रहा है कि यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक अगर चार्ज का फ्लो हो, किसके द्वारा, ये कंडक्टर के द्वारा हो, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट आपके लिए है। अब देखिए क्या होता है, जो भी कंडक्टर होता है उनमें दोनों चार्ज पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव भी और आपके लिए निगेटिव भी, यानी प्रोटॉन भी और आपके लिए इलेक्ट्रॉन भी। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है इसी में टेंडेंसी होती है क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। तो जिसमें मूव करने की टेंडेंसी होगी वही आपका फ्लो करेगा। यानी कि जब भी हमारे पास इस कंडक्टर में मौजूद, और ये वो मटेरियल होते हैं जिनमें आपके लिए क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो हमारे लिए कंडक्टर नहीं कहे जाएंगे। हम लोग आगे अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि अब ये जो कंडक्टर है इसमें का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपके लिए क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, मोशन में आ जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कह क्या सकते हैं, वहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ ये रहा, कह रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आपको किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। यानी कि कितना चार्ज आपके कितने समय में, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो आपका चार्ज हो रहा है वो अगर समय पर उसके रेट पर माप दिया जाए तो हम लोग को क्या निकल के आता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड निकल के आता है, जिसको I से डिनोट किया जाता है। ये V हटा दीजिए। ये आपके पास क्या है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। यानी कि कह रहा है कि आपके पास जब भी 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज को आप फ्लो करा रहे हैं उतना ही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूला होता है किसी इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए। चार्ज दिया रहेगा, टाइम से हमको क्या चार्ज दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, उससे अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो करंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज नाइदर स्केलर क्वांटिटी नॉर वेक्टर क्वांटिटी। वो इसलिए जबकि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो आपके पास ट्रायंगुलर रूल को फॉलो नहीं करता है। इसकी वजह से ये हमारे लिए ना ही इलेक्ट्रिक करंट है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये रीज़न पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि करंट हमारे लिए ट्रायंगुलर रूल को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट। करंट का ऐसा यूनिट या फिर यूनिट क्या होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। Q का ऐसा यूनिट आपके पास कूलम और T का ऐसा यूनिट आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आपके पास क्या हो सकता है, कूलम पर सेकेंड होता है और उसी को हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। यानी कि हम लोग को क्या होता है, एम्पियर में हमारे पास ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, कूलम पर सेकेंड भी होता है। ठीक है, ये एम्पियर साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा जिन्होंने इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ चीज़ों को बताया था, तो उन्हीं के नाम पे इसके यूनिट को लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा डिफाइन एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कह रहा है कि अब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर 1 कूलम का चार्ज, देखिए जैसे यहाँ पर ये कंडक्टर है, इसमें जो चार्ज है वो कह रहा है कि 1 कूलम का चार्ज, यानी 1 कूलम के मैग्नीट्यूड का चार्ज जब 1 सेकेंड में प्रवाहित होने लगे तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 एम्पियर का क्या है,
करेंट आपके लिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यानी सॉरी, करेंट को आई लिखते हैं, सी लिख दिए हम, आई लिखा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में प्रवाहित होने लगे किसी कंडक्टर में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 एम्पियर का क्या आया है आपके लिए, करेंट वहाँ पर क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट आपके लिए फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट से। आगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कोई और टॉपिक से क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बोर मत होइए कि सिर्फ सर आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से ही करा रहे हैं, सारे चैप्टर से कराएंगे हम। केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ पर आपको फॉलो कराया जाएगा। दिन प्रतिदिन बीतने दीजिए, धीरे धीरे और मेहनत करेंगे और आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि और भी चैप्टर का आपके पास वीडियो होगा। तो ये आप इस तरह के कॉन्सेप्ट से पढ़ने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें आपके लाइक से उत्साह मिले और हम आगे इसी तरीके से मेहनत करते रहें आपके लिए। थैंक यू।